आवाज निकाल दूं, ये खेल लगता है। जय भीम। यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य समाज के, इस गांव के, बीएसएस कैंप के, बस्ती के सभी मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, मीडिया के भाई बंधुओं, मंच पर उपस्थित जिन्होंने इतने सुंदर सुंदर अपने शब्दों में व्याख्यान किया उन महापुरुषों का, जिन्होंने देश को एक दिशा देने का काम किया, तो आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से आज यहाँ पर बाबा साहेब जी की जयंती पर, 131वीं जयंती पर सभी का बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। महान शिक्षाविद, देश को दिशा देकर देश की दशा जिन्होंने सुधारी, न सिर्फ देश की दशा सुधारी बल्कि जिस तरह से पूरा विश्व किंग मार्टिन लूथर को पूछता है, ये कहकर कि उन्होंने दबों कुचलों वंचितों के लिए आवाज उठाई, ऐसे हमारे देश के महानायक, भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती पर मैं उनको शत शत नमन करती हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि हमने उस देश की मिट्टी पर, उस धरा पर जन्म लिया जहाँ पर बाबा साहेब जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। क्योंकि आज अगर मैं ये कहूँ कि बाबा साहेब मात्र एक समाज सुधारक थे तो ये गलत होगा, क्योंकि बाबा साहेब ने पूरे देश को सुधारा है, देश के हालात को सुधारा है। और जब हम देखते थे अपने पुरातन काल की तरफ, आदिकाल की तरफ देखते हैं, तो हमारे उस समय पर कोई भेदभाव नहीं था, क्योंकि एकलव्य जिनका जिक्र महाभारत में है, जो गुरु द्रोणाचार्य जी के शिष्य हुए, वो जिस समाज से थे, बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी भी उसी समाज से थे। तो जब उनके पिता सेना के अंदर सेनापति हो सकते हैं, क्षत्रिय उन्हें कहा जाता था, तो ये कहां से आ गया हमारे देश के अंदर भेदभाव, जिसके हम सभी ये जो कुरीतियां चली आ रही थी इसके शिकार हुए। बाबा साहेब का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है। आज अगर हमें अच्छा सा मोबाइल फोन नहीं मिले तो हमारे घर के बच्चे लड़खट मरते हैं। क्या ये संघर्ष है? क्या ये सिखाया है आपको? इतनी छोटी छोटी चीज पर आज हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के लोग इतने परेशान हो जाते हैं। अगर नौकरी में प्रमोशन नहीं मिला तो तकलीफ हो जाती है कि अरे अब क्या करें। लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं अपने जीवन से परेशान होकर। लेकिन देखिए कितना बड़ा जीवन था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, कि उनके संघर्ष की कहानी यदि आज हमारे बच्चे पढ़े तो वो खुद देश में बदलाव का एक कारण बन सकते हैं, वो देश को दिशा दे सकते हैं। क्योंकि बाबा साहेब जी ने विपरीत परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की। उस समय पर बाबा साहेब जी ने जब स्कूल में एडमिशन लिया तो उन्हें संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जाता था। ये कह दिया जाता था कि ये आपके समाज के लिए नहीं है, ये तो उच्च स्तर का जो समाज है उस समय का, उसके लिए शिक्षा है। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने हार नहीं मानी, इतना संघर्ष किया, इतना कठिन परिश्रम किया कि संस्कृत के विद्वान बने, चारों वेदों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। और विश्व भर में उन्होंने जितनी शिक्षा प्राप्त की हमारे देश के अंदर पिछले 5000 वर्षों में, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जैसा विद्वान पैदा नहीं हुआ। सदी के महानायक हैं वो। एक बात कहना चाहूंगी आपको, हमारे देश के अंदर जब उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के साथ मिलकर एक निर्णय लिया कि देश का संविधान लिखा जाना है। भारत राष्ट्र के संविधान लिखने की जब बात आई तो उन्होंने कहा कि पूरे विश्व से हम बड़े बड़े विद्वानों को बुलाएंगे। ऐसे में महात्मा गांधी जी बीच में आए। उन्होंने कहा ठहरिए, अपने देश पर जरा गौर करिए कि जो विद्वान हमारे देश के अंदर है, जिसके द्वारा यदि संविधान लिखा गया तो देश गौरवान्वित महसूस करेगा अपने आप को। ऐसे महान विद्वान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान लिखवाया जाना चाहिए, जिनके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 डॉक्टरेट की डिग्रियां थी। आज हम एक डिग्री को लेने के लिए तरसते हैं, 5-5 साल लगा देते हैं। ऐसे महान विद्वान जिनके पास न जाने कितनी सारी मास्टर्स डिग्रियां थी, 4 डॉक्टरेट डिग्रियां जिसने ली, यूएसए से ली, इंग्लैंड से ली, हिंदी हमारे देश के अंदर संस्कृत भाषा में डॉक्टरेट जिन्होंने की, न जाने कितनी उन्होंने किताबें लिखी, कितनी पुस्तक लिखी, देश को दिशा देने का काम किया। तो ऐसे व्यक्ति के हाथों से संविधान देश का, भारत राष्ट्र का लिखा जाना चाहिए। और जब संविधान हमारे देश का, उसके कमेटी के अध्यक्ष बने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, और उन्हें संविधान बनाकर हमारे राष्ट्र के हाथ में दिया, तो सुपर पावर एक हमारे हाथ में आई। इतनी बड़ी ताकत आई कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, आज हमें जो ताकत मिली है वो उसी संविधान से मिली है। मैं आपके समक्ष बोल पा रही हूँ, ये उसी संविधान से ताकत मिली है। हमारे देश के अंदर जितने भी रिलीजन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की ताकत हमें उसी कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है जो बाबा साहेब ने लिखा है।
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का मैं तप की बात करती हूँ, तपस्या की बात करती हूँ, त्याग की बात करती हूँ। एक बात बताना चाहूंगी आपको मैं कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने अगर आज हमारे देश के अंदर किसी से छोटा सा पद छीन जाए तो कहाँ उठता है, मंत्री पद तो बहुत बड़ी बात है। और बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समाज के लिए इतना बड़ा त्याग किया था कि जब उनकी अध्यक्षता में जिस समय वो मंत्री परिषद में मंत्री थे लॉ एंड जस्टिस के, और उन्होंने एक हिंदू कोड नाम का जब बिल पारित कराना चाहा, जिसके अंदर जानते हैं क्या था, उसके अंदर था महिलाओं के हक की बात कि बेटियों को संपत्ति में बराबरी का दर्जा मिले, बेटियों को हक मिले, महिलाओं को हक मिले। हमारे अधिकारों की बात बाबा साहिब ने जब करी थी, राइट टू इक्वालिटी की, जेंडर इक्वालिटी की जब बात करी थी उस हिंदू कोड बिल के अंदर, तब बाबा साहिब के जब उस बिल को पार्लियामेंट में पारित नहीं होने दिया, विरोधियों ने परेशान होकर कह दिया नहीं नहीं ये पारित नहीं हो सकता क्योंकि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल जाएगा। बाबा साहब पहले ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर उसके अंदर राइट टू वोट में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे चुके थे, जो अपने पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी मिसाल थी। बाकी देशों ने भी हमारे देश से ये सीखा कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिल जाएगा, अगर महिलाओं को संपत्ति में पिता के घर पे एक अधिकार मिल जाएगा, तो बेटियां तो सिर पे चढ़ के बोलेंगी। ये विचारधारा जो थी, ये मानसिकता जो थी, ये तब के लोगों की थी। और बाबा साहब जब परेशान हुए कि उनके द्वारा लाया गया बिल पारित नहीं हुआ, तो मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया। उस महान व्यक्तित्व की आप देखिए कितना बड़प्पन है। हम छोटे छोटे पदों के लिए तरस जाते हैं कि अरे हमसे ये छिन गया, हम तो खत्म हो गए। नहीं, आप खत्म नहीं हुए। अगर आप विचारधारा को लेकर चलते हैं, चाहे आपके पास कोई पद नहीं हो, मगर आपका कद इतना बड़ा होता है कि समाज आपको समय समय पर बुलाता है, पूछता है, आपके दिशा निर्देश के अनुसार ही चलता है। तो मैं कहना चाहूंगी जो 3 मूल मंत्र अभी आपके सामने शिव जी शाह जी ने भी बताया था, मैं उसे फिर से दोहराना चाहती हूँ। बाबा साहब के 3 मूल मंत्र थे। सबसे पहला था शिक्षा। यदि आपके पास शिक्षा का हथियार है तो आप किसी को भी परास्त कर सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी, यहाँ मेरी मातृशक्ति मौजूद है, माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं। अगर आप बेटियों को मजबूत करते हैं, शिक्षा उनको दे देते हैं, तो बेटियों के पास ये अचूक हथियार है जिससे वो अपनी कोई भी लड़ाई जीत सकती हैं। क्योंकि शंकराचार्य जी की एक बात बताना चाहूंगी, उनको साथ में शिक्षार्थ नहीं करता था, लोग घबराते थे। अगर उनके साथ किसी ने शिक्षार्थ किया तो उनकी पत्नी ने किया था, महिला थी वो। तो देखें कितनी विद्वान महिलाएं हमारे देश में आदिकाल से चली आ रही हैं, और आज की नारी तो नारी शक्ति है। पहला ऐसा प्रधानमंत्री जी जिन्होंने देश के अंदर 11 महिलाओं को मंत्रिमंडल मिले, क्योंकि शक्ति आपको दी है। बाबा साहिब ने जो बात पार्लियामेंट में बिल में लाने के लिए कही थी, आज वो सब चीजें पारित हो गई हैं। देश जानता है, आप सभी इस बात के गवाह हैं कि आज महिलाओं को बराबरी का हक मिल रहा है, आज महिलाओं को संपत्ति में भी हक मिल रहा है। बाबा साहिब का सपना था, देर सवेर से सही आज हमें जो सम्मान मिल रहा है बाबा साहिब की वजह से मिल रहा है। क्योंकि बाबा साहिब ने जब ये ठान लिया था कि देश को सुधारना है, विपरीत परिस्थितियों में भी होते हुए उन्होंने इस देश को सुधारने का काम किया है। तो ऐसे विद्वान के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। 3 मूल मंत्रों में से शिक्षा सबसे पहला मंत्र था, तो उस पर हमें चलते हुए अगर हम शिक्षा पे चल देते तो बाकी चीजों की जरूरत नहीं, लेकिन शिक्षा के साथ साथ हमें संगठित रहना चाहिए।